हेलो दोस्तों, यदि आप भी कक्षा 8 का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं 11 सितंबर से हिंदी का, तो यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है 100% ओरिजिनल प्रश्न लेकर आए। कल आप एग्जाम में यही प्रश्न आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है समय यहाँ पर पूरे 2 घंटा मिलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर बाबू हिंदी का जो सेट कोड रहेगा बी रहेगा, ठीक है। पूर्णांक 50 नंबर का रहेगा। और यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। कल आपके एग्जाम में यानी 11 सितंबर को बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर बाबू आप लोग को ना कोई फेक पेपर बिल्कुल भी नहीं है। कल आप 11 सितंबर को 100% बाबू आप लोग को यही क्वेश्चन पेपर आने वाला है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले बाबू आप लोग को जो है छात्र छात्रा का नाम, यहाँ पर आपका जो नाम है यहाँ पर आप अपना नाम भर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर बाबू आप जो है वर्ग क्रमांक संख्या यानी कि रोल नंबर यहाँ पर आप बाबू लिख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर विद्यालय का नाम, जो भी विद्यालय में आप पढ़ाई कर रहे हैं विद्यालय का नाम यहाँ पे लिख लेना है। प्रखंड, ठीक है, प्रखंड। आप जो भी प्रखंड से आते हैं यहाँ पर प्रखंड का नाम लिख लीजिएगा। और जिला यहाँ पर आप जिला का भी नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। और संकुल का नाम बाबू यहाँ पर संकुल का नाम भर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है देखिए सबसे बड़ा गलती आप लोग ये करते हैं कि आप लोग इसी में भी भर देते हैं, ठीक ना। वीक्षक का हस्ताक्षर में भर देते हैं, इसको बिल्कुल भी नहीं भरना है। मूल्यांकनकर्ता में बिल्कुल हस्ताक्षर में बिल्कुल भी कुछ नहीं भरना है। प्रांतांक में भी कुछ भी नहीं भरना है, ठीक है। अधिकतर बच्चे इसमें भर देते हैं, लेकिन आपको इसमें कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है, नहीं इसमें आपको कुछ भी छेड़छाड़ करना है, ठीक है। ये यहाँ पर टीचर लोग भरेंगे, जो भी आपके क्लास टीचर होंगे वही सब यहाँ पर भरेंगे, ठीक ना। अब निर्देश बाबू यहाँ पर निर्देश देख लेते हैं, ठीक है। सभी प्रश्न के उत्तर अनिवार्य, सभी प्रश्नों का उत्तर देना बाबू आपको जो है अनिवार्य है, ठीक है। सही प्रश्न के सामने अनेक मान अंकित, ठीक है। निर्देशानुसार उत्तर देना है आपको, ठीक है। एक ही प्रश्न को नहीं छोड़ना है, बिल्कुल एक एक प्रश्न का सही सही आंसर आपको देकर चलना है, ठीक है। देखिए बाबू यहाँ पर जो है पहला नंबर प्रश्न है, नीचे दी गई रचनाओं का उनके रचनाकार से सही मिलान कीजिए, ठीक है बाबू। यहाँ पर जो है 10 नंबर का क्वेश्चन है, सही मार्क्स जो है 2-2 नंबर का, ठीक है। तो पहला नंबर बाबू का रहा झांसी की रानी। झांसी का रानी कौन लिखा है बाबू? तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था, ठीक है ना। तो इसको मिलान करना है बाबू, ठीक है। सही से मिलान कीजिएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है, एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब कर रहा है 2 नंबर प्रश्न में दीनबंधु निराला। दीनबंधु निराला कहाँ है? वो दीनबंधु निराला आचार्य शिवपूजन सहाय हो जाएंगे, ठीक ना। यहाँ पर इसका मिलान करना है घ में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न में है ठेस। ठेस क्या है वो? ठेस को लिखा है तो फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। तो ठेस यहाँ पर वो हमें आराम मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न में कर रहा है पीपल। पीपल कौन लिखा था? गोपाल सिंह नेपाली ने लिखा था वो, ठीक है। यहाँ पर इसका सीधे मिलान कीजिएगा। कर्मवीर, कर्मवीर कौन लिखा था बाबू? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहौद, ठीक ना। यहाँ पर बाबू कामया के मिला लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पर बाबू आपका जो है 10 नंबर कंप्लीट होता है। अगर यदि आप भी 11 सितंबर से हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं क्लास बाबू 8 का, ठीक है, क्लास 8 का बाबू आप पेपर देने जा रहे हैं, तो बिल्कुल इस वीडियो को एंड तक अवश्य देखिएगा। यहाँ पर 100% बाबू आप लोग को जो ना ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं 11 सितंबर को, ठीक ना। 11 सितंबर को बिल्कुल यहाँ पर 100% ये क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। चलिए एक एक प्रश्न का सही सही आंसर बताएंगे ताकि आप एग्जाम में जो है 50 नंबर का मार्क्स आप कंप्लीट करके आए, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या रहा है ना, वो 2 नंबर क्वेश्चन में क्या रहा है सही विकल्प पर सही चिन्ह का निशान लगाएं, ठीक है। देखिए यहाँ पर वो 10 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। सही प्रश्न का जो प्रश्न जो है 2-2 नंबर का है। 5 प्रश्न का जवाब देना है, 10 मार्क्स बिल्कुल अभी आप कंप्लीट कीजिएगा, ठीक ना। चलिए अब कह रहा है यहाँ पर वो कह रहा है ना, पहला नंबर में कह रहा है करिश्मा शब्द का अर्थ क्या होता है बाबू? करिश्मा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बाबू इसका मिलान करना है, ठीक ना। क्या करना है? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन बाबू यहाँ पर क्या करना है? सही का चिन्ह लगाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर बाबू इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यानी चमत्कार हो जाएगा। यहाँ पर चमत्कार पर टिक लगाना है, ठीक है। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अशोक का शास्त्र त्याग किस विद्या की रचना है? तो बाबू याद रखना है यहाँ पर कहानी का हो जाएगा, ठीक ना। कहानी का हो जाएगा, यहाँ पर चिन्ह लगाना है अभी कहानी का, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पर चिन्ह कहानी का नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर यानी एकांकी का हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर चिन्ह लगाना है, सही का एकांकी हो जाएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन 3 नंबर प्रश्न है छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है किस पाठ की पंक्ति है बाबू? तो यहाँ पर ये हो जाएगा उधारू का जलप्रपात हो जाएगा, यानी इसका सही ऑप्शन का हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर प्रश्न है तत्पुरुष समास उस समास को कहते हैं जिसका क्या होता है? अंतिम पद प्रदान हो, ठीक ना। यहाँ पर इसका सही ऑप्शन गा हो जाएगा ना, इसका इसमें टिक मार्क करना है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी किस पंक्ति में भारत की बूढ़ा कहा गया है? यानी बूढ़ा कहा गया है क्योंकि ये क्या थे बाबू? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल का सही ऑप्शन है भारत का इतिहास प्राचीन है बाबू, ठीक है। इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर 10 नंबर भी कंप्लीट होता है आप लोग का, ठीक है। एक ही प्रश्न को नहीं छोड़ना है, एग्जाम में पूरा का पूरा प्रश्न का आंसर देकर आना है, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्द में दीजिए, 1 या 2 शब्द में देना है बाबू, ठीक ना। ये प्रश्न बाबू 10 नंबर का है, ठीक है। चलिए पहला नंबर प्रश्न कर रहा है
सामाजिक कुरीतियों को दूर करने वाले क्या कहलाते हैं बाबू? तो यहाँ पर इसका भाग लेना है, ठीक ना। यहाँ पर क्या कहते हैं इसका, आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, मैथिली कोकिल जो है किसे कहा जाता है बाबू? तो विद्यापति को कहा जाता है, ठीक है। 3 नंबर में है आँख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो यानी कि अति प्रिय होना, ठीक ना, अति प्रिय होना बाबू, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 4था नंबर, विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है? तो भागलपुर जिले में अवस्थित है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, संधि कितने प्रकार के होते हैं बाबू? तो संधि बाबू 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को भावार्थ लिखिए। भावार्थ लिखिए का ना बाबू, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रस्तुत पंक्ति पीपल पाठ से लिया गया है। यह प्रस्तुत पंक्ति से कवि गोपाल सिंह नेपाली, ठीक है, गोपाल सिंह नेपाली यह कहना चाहते हैं कि यह पीपल का वृक्ष अचल और अटल खड़ा है। इसके ऊपर नीला आकाश है, धरती पर नदी और झील है, उसके आसपास जमुना तामिल इमली जामुन तमाल इमली और करेले के पेड़ हैं और तालाब में कमल खिला है, ठीक है बाबू। इसी तरह से आपको लिखना है, भावार्थ लिखने का रहा है, ठीक है। 5 नंबर आप कंप्लीट कर लेना आप लोग। अब ये 5 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन में है, 5 नंबर में अपने जीवन की किसी ऐसी घटना के बारे में बताइए जब आपको किसी से ईर्ष्या हुई हो। ये 5 नंबर क्वेश्चन हो, ठीक है। मुझे अपने जीवन में एक बार ईर्ष्या तब हुई थी जब मेरे दोस्त की परीक्षा में अधिक अंक आए थे परंतु मुझे कम अंक आ गया था, तब मैंने उससे ईर्ष्या की थी, ठीक है। इसी तरह से बाबू आपको लिखना है, 5 यानी कि 5 मार्क्स आपको बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर बाबू 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना बाबू, ठीक है। 5 नंबर का प्रश्न, ठीक है। तो खेमा खसारा के होटल पर काम क्यों करता था? यानी खेमा जो बाबू था एक ऐसा लड़का था जिसके पिता ने कुछ पैसे के लिए अपने बेटे को खसारा के हाथ बेच दिया था, ठीक है, ताकि बाकी परिवार के सदस्य का भरण पोषण कर सके, ठीक है। इसी तरह से बाबू आपको यहाँ पर लिखना है, ये सब सारा प्रश्न यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, आंसर के साथ में लिखा हुआ है। तो आप एग्जाम में आप पूरा प्रश्न को बना के आइएगा, ठीक ना। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, आप अपने गांव के बारे में लगभग 50 शब्दों में लिखना है। 5 नंबर का क्वेश्चन हो, ठीक है। मेरे गाँव का नाम क्या है? मेरे गाँव का नाम है तुलसीपुर है। मेरे गाँव में पक्की सड़क और कच्ची सड़क दोनों है, ठीक है। इसी तरह से बाबू आपको लिखना है, ठीक है। चलिए इसी तरह से बाबू आप लोग को जो है 6 क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट हो गया होगा। और अगर आपको इस वीडियो में आपको सारा क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबा लेना, ताकि आगे भी इसी तरह से बाबू आप लोग को जो है वायरल क्वेश्चन का प्रश्न आप लोग को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।